और होता है। आनंद का अनुभव, कृपा का अनुभव, अनुग्रह का अनुभव हमारा होना चाहिए कि एक अनुभव बने। वो हमारा अनुभव कुछ और है। इसे हमारे सारे अनुभव वैश्विक अनुभव हैं, भौतिकी अनुभव हैं, सांसारिक अनुभव हैं, पारिवारिक अनुभव हैं। हमारे सारे अनुभव आर्थिक हैं, पदार्थ अनुभव है हमारा। वस्तुओं के, व्यक्तियों के, घटनाओं के, स्थितियों के, परिस्थितियों के, पर्यावरण के, वातावरण के, खाने पीने के, हानि लाभ के, तेरे मेरे के, अपने के और अपने नहीं है ऐसे अनुभव हैं हमारे। हमारे अनुभव ठीक होने चाहिए। तो हमारे अनुभव ठीक हो सके उसके लिए ये है श्रीमद् भागवत शास्त्रम। कुछ ही रह गए बस, बाकी सब तो काल में समाहित हो गए। 11 अक्षौहिणी सेना एक और 7 अक्षौहिणी सेना एक और, सब वो चले गए बड़े बड़े बलशाली। कुछ ही तो रह गए थे पांडव, पर एक गर्व को संभाल कर रखा गया शत्रुओं से। जितनी चिंता इस बात की थी कि हमें विजय मिले युद्ध में, इन आतताइयों को हम पराभूत कर दें इस महाभारत के संग्राम में, वैसी एक चिंता इस बात की थी कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो, बीज की रक्षा हो। इसलिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की जा रही थी। और उत्तरा के गर्भ में भी कोई एक पांडव सांसें ले रहा है। जब ये अश्वत्थामा को पता लगा तो उसके गर्भ के नाश की योजना बनाई, ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसका प्रयोग पूरे संग्राम में नहीं हुआ था। क्योंकि अश्वत्थामा जानता था कि वो सामान्य बालक नहीं है, उसे मारने के लिए कोई और तरह का अस्त्र नहीं, कोई और तीर तलवार नहीं, कोई खंग बंग पाश भेरी भिंदी पाल नहीं, कोई और प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उस बालक की रक्षा के लिए जब स्वयं भगवान लगे हों, ब्रह्मास्त्र जैसे ही निकट आया, उस गर्भ का नाश करने के लिए सुदर्शन वहां पहरा दे रहा था। ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा कोई अस्त्र है तो सुदर्शन चक्र है। एक मारक सत्ता है, एक वो सत्ता जो बचाती है। भारत के लोग कभी कभी कहते हैं जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। साइयां, साईं जिसकी रक्षा में खड़ा, यहां स्वयं परमात्मा खड़े हैं। आज्ञा दे दी भगवान ने सुदर्शन चक्र को। समूची शक्तियां, वैष्णवी शक्तियां, भगवदीय शक्तियां जहां एक और खड़ी हैं कि गर्भ बचा रहना चाहिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण गर्भ होगा वो, जिस गर्भ की रक्षा की जा रही है कि इस गर्भ को आंच ना आने पाए। इस गर्भ की किसी भी प्रकार से रक्षा होनी चाहिए। ये सामान्य गर्भ नहीं है जिसके लिए पूरी सास खड़ी है। सास कौन है? सुभद्रा। और उसकी भी सास कौन है? कुंती। और उसकी भी सास कौन है? सत्यवती आदि ऊपर तक अंबिका, अंबिका, अंबालिका, अंबिका, अंबालिका, सत्यवती, वो मत्स्यगंधा, इतनी घेरे खड़ी हैं, उसे यत्न पूर्वक समझाती हैं। पांचाली, द्रौपदी आदि सब हम तेरे साथ हैं, कोई पीर तुझे नहीं होने देंगे। भगवान स्वयं खड़े हैं। कितनी महत्वपूर्ण चीज है। कई बार वारिस की ऐसे चिंता की जाती है, उत्तराधिकारी की ऐसे चिंता की जाती है। पैदा नहीं हुआ है तो पैदा कहां से होगा, उसकी चिंता की जाती है। कभी कभी एक कोई सद्विचार पूरे मानस में आनंद पैदा कर देता है, स्वास्थ्य ले आता है। एक कल्पना कभी कोई अच्छी सी हो जाए, एक सकारात्मक कोई सोच थोड़ी देर के लिए बन जाए, तो वो पल आनंदकारक पल होते हैं। वो पल कुछ और होते हैं। लेकिन कुछ पल में ही मानस विकृति पैदा हो जाए तो जन्मांतर के दुख सामने खड़े हैं। कई जन्मों के विपत्तियां और उनके बीज हम बो रहे होते हैं। ये तो हमारे यंत्रों का युग है। कोई छोटा मोटा वायरस चला जाए तो किस तरह से वो यंत्रों में विकार पैदा कर देता है। एक छोटा सा वायरस कोई चला जाए
तो वो कैसे गुणनफल, उसका मल्टीपल वो वहाँ हो, एक से फिर अनेक पैदा हो जाती हैं वो चीज़ें, एक से अनेक, और वो किस तरह से सारे आंकड़े ध्वस्त कर देता है एक छोटा मोटा वायरस। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर एंटीवायरस लगा देते हैं कि भाई यहाँ कोई विकार ना आने पाए, यहाँ कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कुछ ऐसा ना पैदा हो जाए इसके भीतर कि हमारी जो गोपनीयता है, आंकड़े हैं, हमारा जो सारा का सारा इसमें श्रम है, वो सब का सब अस्त व्यस्त हो जाए। इसलिए भागवत का अभी आज मैं संयोग से अध्ययन कर रहा था, तो भगवान ने योजना ऐसी बनाई, वो भगवदीय योजना थी। परीक्षित कुछ और नहीं है, परीक्षित भगवदीय संकल्प है, भागवत संकल्प है। परीक्षित कुछ और नहीं है, भागवत संकल्प है। तो परीक्षित की ऐसे रक्षा की जा रही है पराशक्तियों के द्वारा, परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहा है। इसलिए जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित, उस गर्भ से जो बालक जन्मा, जो ब्रह्मास्त्र से भी बच गया था। एक तो बात यह कि जन्म से पहले जिसको मारने की चेष्टा की जा रही थी, अभी पैदा नहीं हुआ और वो मर जाए, तो अभी पैदा भी कहां हुआ है बालक कि उसे मारा जा रहा है। अश्वत्थामा जैसा एक बलि जो अमर आत्मा है, उसे मारना चाहता है ब्रह्मा से शक्तियां लेकर। तो ब्राह्मी शक्तियां जो जन्म के लिए हैं, वो मारने के लिए नहीं है। ब्रह्मा उत्पादक हैं, जैवोत्पादक, जैवोत्पत्ति के निमित्त ब्रह्मा, उनकी सारी शक्तियां लेकर, और जिसे मारना चाहते थे उसके लिए ईश्वर खड़ा है। तो इसका अर्थ यह है कि परीक्षित भागवत संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है, ईश्वरीय योजना और ईश्वरीय संकल्प की सिद्धि या उसकी साकारता का एक निमित्त है परीक्षित। परीक्षित कुछ और नहीं है, भगवदीय संकल्प और उनकी योजना को साकार करने के लिए, भगवत कार्य सिद्धि के लिए, ईश्वरीय कार्य निरूपित करने के लिए वो एक निमित्त है। हम किस निमित्त हैं इस धरती पर, ये देखना है। हमारा निमित्त क्या है, हम किस निमित्त हैं, हमारा प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है। अगर ठीक है हम, तो हमारा प्रयोग हो सकता है, हमारा उपयोग हो सकता है, हमें माध्यम बनाया जा सकता है, हमें निमित्त बनाया जा सकता है, हमें चुना जा सकता है। अगर हम अच्छे हैं तो धरती पर श्रेष्ठ सत्ता का चयन होता है, प्रतिभाओं का चयन होता है, इसलिए भगवान ने चुना। तो परीक्षित का अर्थ है पराशक्तियों के द्वारा, प्राज्ञ शक्ति के द्वारा, परासत्ता के द्वारा जो अभिरक्षित है, सुरक्षित है, संरक्षित है, वो परीक्षित। तो बालक का नाम रखा गया परीक्षित। पर उसकी प्रतीक्षा भी बड़ी की जा रही थी। कुछ लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं, काल की प्रतीक्षा करते हैं। विद्वानों के द्वारा, गुणी चतुर और मनीषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जिसकी बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी धरती पर, जो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, जो ऐसा जानते थे कि सब कुछ तो हमने पा लिया है, पर भागवत अभी हमसे दूर है, और भागवत के लिए परीक्षित निमित्त बनेगा। तो गिरिकंदराओं में, वो पल्लवों की ओट में चुपके से बैठे हैं, और तत्काल न अपनी सम्मति दे रहे हैं, न संस्तुति दे रहे हैं, न अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, न अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, न अपने सुझाव दे रहे हैं, और चुपचाप बैठे हैं। इसलिए मुझे हनुमान जी की बात बड़ी अच्छी लगती है, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। वो विचार करते रहते हैं पल्लवों की ओट में कि क्या करें। ये समय कुछ ऐसा है कि विद्वान नहीं रहे, गुणी नहीं रहे, मनीषी नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं है, समाजशास्त्री नहीं है, सुधारक विचारक हो गए, ऐसा नहीं है। वो पल्लवों की ओट में हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार ज्ञानी समय की प्रतीक्षा करता है, एकदम प्रतिक्रिया देनी बंद करो अपनी, किसी भी परिस्थिति में, परिवेश में, और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दशा स्थिति हो, कोई ऐसा दृश्य हो जो अनुकूल नहीं है, तो तत्काल प्रतिक्रियाएं मत दो, प्रतीक्षा करो। जितना कम बोलोगे उतना अधिक लाभ में रहोगे। लाभान्वित वो होता है जो सुनता जाता है, बोलता कम है। और मौन का अर्थ यानी कभी ना बोलें, लेकिन सही समय पर बोलें। कोई मुझसे पूछे कि समझने के लिए, जानने के लिए और लाभ के लिए कौन सी दिशा है, तो पहले सुनो, सुनते रहो, देखते रहो, वॉच करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, और फिर जरा मुंह खोलिए, फिर मुंह खोलिए।
तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करें विचार करों का भाई। विचार करते रहो, विचार करते रहो। तो बहुत से महापुरुष विचार कर रहे थे गिरिकंदराओं में, और बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आश्रमों में, कुटियाओं में, सरोवरों के तट पर बैठकर मौन में हैं। उनसे पूछते थे कुछ लोग कि ये प्रतीक्षा किसकी की जा रही है, कुछ प्रतीक्षा सी में हैं आप। तो वो कहते हाँ, एक बड़ी कुछ घटना यहाँ होने वाली है, उसकी प्रतीक्षा हो रही है। परीक्षित के द्वारा कोई एक घटना होगी, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। तो जिसकी बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी उसका नाम परीक्षित। एक साधक अच्छे समय की प्रतीक्षा करता है, जिसकी पराशक्तियों के द्वारा अभिरक्षा सुरक्षा की गई, उसका नाम है परीक्षित। एक और बात बताएं,